स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। आज हम इस वीडियो में हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट 6 करेंगे। इसमें क्वेश्चन 1, 2, 2 आपको क्वेश्चन दिए गए, दोनों में आपको पूरे सॉल्व करवाऊंगा। इसके लिए आप वीडियो आखिरी तक जरूर देखना। तो देखो, बाकी का जो प्रैक्टिस सेट है 1 to 5 वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। आप हमारी प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हो, ठीक है। तो अब चलो हम अपना प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, राइट द नेम्स ऑफ पेयर्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट्स, यूज अ डिवाइडर टू फाइंड देम। यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं, आपको पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट आपको लिखना है, उनके नाम लिखना है। देखो कॉन्ग्रुएंट लाइन क्या होता है, मतलब कि जब दो लाइन जो रहती है उनका लेंथ अगर इक्वल, मतलब कि अगर समझ लो ये एक लाइन सेगमेंट है, अगर ये समझ लो 5 सेंटीमीटर की है और ये एक है, ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये दोनों को हम बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट लाइन। तो ऐसे टाइप की हमें कॉन्ग्रुएंट लाइन ढूंढकर यहाँ पर उनके नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट का हमें नाम लिखना है। तो कैसे, हमें डिवाइडर का यूज करना है, डिवाइडर का यूज करके तब लिखना है। डिवाइडर क्या होता है, आपको देखो ज्योमेट्री बॉक्स में कुछ ऐसा दिखने वाला है, एक इंस्ट्रूमेंट रहता है, इसको हम डिवाइडर बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी मदद से हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट ढूंढना है और उनके नाम लिखना है, ठीक है। तो देखो आपको करना क्या है, ये आपका जो डिवाइडर है, इसका एक जो टिप है, इसको आपको रखना है सेंटर पॉइंट जो है ना जी, इस पर रखना है कुछ इस तरीके से। ऐसे रखने के बाद जो दूसरा पॉइंट है उसको आपको रखना है पॉइंट एम पर। देखो ऐसे, अगर आपका छोटा समझ लो बड़ा रहा, अगर ये जो डिवाइडर का दूसरा पॉइंट अगर बड़ा रहा, उसको छोटा करके लाके एम पे ला देना। अब रखने के बाद अब हमें क्या करना है, रोटेट करना है। अगर ये कोई पॉइंट पे जाकर समझ लो, अब हम इसको रोटेट किए, अगर ये पॉइंट एन पे एग्जैक्ट ये जो पॉइंट है यहाँ पर आके मिला, तो मतलब जी एम और जी एन इक्वल है। अगर बी पॉइंट बी पर आके मिल गया, ना नीचे ना ऊपर, एकदम ये पॉइंट पे आके मिला, मतलब कि पॉइंट जी एम और जी बी इक्वल है, ठीक है। इस तरीके से हमें रोटेट करके देखना है। तो चलो रोटेट करते हैं। तो जी एम से हम स्टार्ट करते हैं, दिख रहा है आपको, हम जी एम से स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो जैसे हम रोटेट कर रहे हैं जी एन पे गया, तो देखो पॉइंट एन पे आके एकदम एग्जैक्टली ये क्या हुआ, आकर मिल गया। तो मतलब कि हमारा जो जी एम है और जो जी एन है, ये दोनों जो लाइन सेगमेंट है ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देख रहे हो आप, जी एम इसको रोटेट किया, जाकर जी एन पे एकदम एग्जैक्टली मीट हुआ। आगे बढ़ा हो गया, आप देखो बी से थोड़ा छोटा है, तो मतलब ये बी से नहीं मिल रहा है, बी के इक्वल नहीं है ये जी एम और जी एन दोनों इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि हमारा जो सेगमेंट जी एम जो है हमारा, वो कॉन्ग्रुएंट है। देखो ये कॉन्ग्रुएंट का साइन ये होता है, ठीक है। ऐसे आप बना को लिखना है कॉन्ग्रुएंट का साइन। सेगमेंट जी एम जो हमारा है वो कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट जी एन से। तो यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट जी एन, ओके। इस तरीके से आपको लिखना है। अब आगे चलते हैं। अभी देखो हम आगे क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, उसी को जो हमारा सेगमेंट जी एम है, इसके लिए अभी हम आगे भी चेक करेंगे। अभी तक तुमने सिर्फ जी एन देखा है कि जी एन इसके इक्वल है, क्या और कोई सेगमेंट इसके इक्वल है? चलो चेक करते हैं, इसको रोटेट करते हैं। जी बी, सेगमेंट जी बी इसके इक्वल नहीं है, बड़ा है। सेगमेंट जी आर, देखो सेगमेंट जी आर भी इसके इक्वल है, किसके, सेगमेंट जी एम के। मतलब कि जी एम और जी आर ये दोनों वापिस कॉन्ग्रुएंट आए। तो हम वापिस लिख सकते हैं कि सेगमेंट जो हमारा ये सेगमेंट जी एम है, ये कॉन्ग्रुएंट है सेगमेंट जी आर को भी, ठीक है, सेगमेंट जी आर, ओके। ये हो गया। अभी भी हम आगे और चेक करेंगे। हमने कहाँ तक चेक किया है, जी आर तक। अब इसको और रोटेट करते हैं, देखते हैं जी आर के आगे भी कोई इक्वल है। जी सी नहीं, ये इक्वल नहीं है, तो बड़ा है, ठीक है। उसके और आगे जाते हैं, जी ई, क्या जी ई इक्वल है ये सेगमेंट? हाँ, देखो जी ई भी उतने ही लेंथ का इसका भी क्या है, मेजरमेंट है, जितना जी एम का है। तो मतलब सेगमेंट जी एम और सेगमेंट जी ई भी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि हमारा जो सेगमेंट, ये जो जी एम है, ये कॉन्ग्रुएंट है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है सेगमेंट जी को भी, हाँ ठीक है, सेगमेंट जी को भी वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, सेगमेंट जी एम और जी। हमने क्या क्या देखा कि सेगमेंट जी एम से हमारा जी एन कॉन्ग्रुएंट है, जी आर कॉन्ग्रुएंट है और जी ई भी कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब देखते हैं, और ये लास्ट वाला जी जो जी डी बचा है वो क्या कॉन्ग्रुएंट है, इससे चेक करते हैं।
देखो लास्ट में हमने जी ई तक देख लिया, अब देखो जी डी नहीं है, देखो जी डी बहुत छोटा है, ठीक है, हमने रोटेट करके देख लिया। ओके, अब आगे चलते हैं। अब हमारा बचा क्या है, ये जी बी बचा है, ठीक है। अब जी बी पर चलते हैं, तो इसको अब थोड़ा सा बड़ा करते हैं हम, कुछ इस तरीके से पॉइंट बी तक लेके जाते हैं, ठीक है। तो देखो हमने पॉइंट बी तक लेके गए। अब हमें क्या करना है, रोटेट करके देखना है कि जो हमारा सेगमेंट जी बी है इसके इक्वल, इसके कॉन्वेंट कौन से सेगमेंट है। तो देखो आप रोटेट किए, क्या जी आर इक्वल है इसके, नहीं है। क्या जी सी है, हाँ देखो जी सी है, हमने रोटेट किया। जी बी, सेगमेंट जी बी और सेगमेंट जी सी दोनों कॉन्ग्रुएंट आ रहे हैं, दोनों इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि हमारा सेगमेंट जो जी बी है वो कॉन्ग्रुएंट है हमारे सेगमेंट जी सी को, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना था। देखो आप क्रॉस चेक करना चाहो तो कर सकते हो। देखो हमारा सेगमेंट जी बी और जी सी क्या है, जी सी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। इसको रुको, ये थोड़ा हिल रहा है, हम इसको अच्छे से रख के चेक कर, देखो जी बी एंड जी सी कॉन्ग्रुएंट है। ओके, देखो और जी पे जाओगे तो छोटा है और जी डी तो कुछ ज़्यादा ही छोटा रहेगा। देखो जी डी पे जाएंगे ये भी छोटा है, मतलब कि जी बी और जी सी ये दो सेगमेंट जो है सबसे बड़े वाले, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। तो इस तरीके से हमें 4 लिखना था, 4 पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट लिखा था, हमने लिख दिया, ठीक है। एकदम सिंपल था, आप समझ गए हो। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो चलो क्वेश्चन 2 रीड करते हैं, देखते हैं। On the line below, the distance between any two adjoining points shown on it is equal. क्या बोल रहे हैं कि जो हमें लाइन नीचे दी गई है, कोई भी दो जो एडजॉइनिंग पॉइंट है उसके बीच का जो क्या है डिस्टेंस है वो इक्वल है, मतलब कि क्यू पी पी जेड, कोई भी दो पॉइंट आप उठाओ उनके बीच का डिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, इक्वल है। अगर समझ लो क्यू पी, ये जो है डिस्टेंस दो पॉइंट के बीच में, अगर ये फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ अगर 2 सेंटीमीटर है, तो हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रहेगा, 2 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। मतलब कि हर दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो सेम है, इक्वल है। क्लियर। अब हमें क्या बोल रहे हैं, हेंस फिल इन द ब्लैंक्स। तो बोल रहे हैं अब इसी के हेल्प से आप ये जो हमें दिया गया ब्लैंक इसको फिल करो, ठीक है। एकदम इजी है, देखते हैं कैसे करना है। पहले देखो आपको क्या है, सेगमेंट ए बी, ये है सेगमेंट ए बी, ठीक है। तो अभी आपको बताना है कि इसके इक्वल कौन सा सेगमेंट है। देखो अभी हमने क्या देखा है, कोई भी जो दो पॉइंट है उसके बीच का डिस्टेंस सेम है, तो आप कोई सा भी एक सेगमेंट उठाओ दो पॉइंट वाला, तो वो उसके इक्वल रहेगा। आप क्यू पी आप बोल लो, ये सेगमेंट भी ए बी के इक्वल है। पी जेड आप बोल लो, ये भी इसके इक्वल है। बी सी आप बोल लो, ये भी ए बी के इक्वल है, क्योंकि हर दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस सेम है, ठीक है। तो चलो हम सेगमेंट ए बी के इक्वल क्या लिख देते हैं, उसके बाजू वाला ही लिख देते हैं बी सी, ठीक है। तो सेगमेंट बी सी हम लिख देते हैं। सेकंड क्या है, सेगमेंट ए पी। कहां पर है सेगमेंट ए पी, ये रहा ए और ये रहा पी। तो देखो सेगमेंट ए पी है ये। अब इसके बीच में कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 पॉइंट है। तो आप कोई सा भी सेगमेंट लो जिसके बीच में 4 पॉइंट आए, वो सेगमेंट ए पी के इक्वल रहेगा। अब समझ लो, चलो मैं ले लेता हूं सेगमेंट क्यू डब्ल्यू, ठीक है। मैंने क्यू डब्ल्यू ले लिया, इसके बीच में कितने पॉइंट है, देखो 1 2 3 4। तो मतलब कि क्यू डब्ल्यू जो है हमारा वो ए पी के इक्वल है। या तो अगर आप चाहो तो सेगमेंट आप पी ए ले लो, या तो पी ए, वो तो वही हो जाएगा, दूसरा लेते हैं, सॉरी। आप समझ लो, ले लो सेगमेंट वाई सी। अगर आपने सेगमेंट वाई सी ले लिया तो इसके बीच में कितना पॉइंट है, 1 2 3 4। मतलब ये सेगमेंट भी एपी के इक्वल है। आप कोई सा भी सेगमेंट लो उसके बीच में उतने ही पॉइंट रहे जितने एपी के बीच में है, तो वो इसके इक्वल रहेगा। क्लियर हो गया। तो चलो हम एपी के इक्वल क्या ले लेते हैं, सेगमेंट, आप जो भी, चलो हम डब्ल्यू क्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे डब्ल्यू क्यू, इसके बीच में 1 2 3 4 पॉइंट है, तो मतलब ये भी एपी के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेगमेंट डब्ल्यू क्यू, ठीक है। आप चाहो तो वाई सी भी ले सकते हो, इसके बीच में 4 पॉइंट है। बस आपको ध्यान देना है ऐसा सेगमेंट लो जिसके बीच में 4 पॉइंट रहे, वो एपी के इक्वल रहेगा। अब आगे चलते हैं। थर्ड क्या है, सेगमेंट ए सी। कहां पर है, ये रहा सेगमेंट ए सी, ठीक है। अब देखो सेगमेंट ए सी के बीच में कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट है। तो आप कोई भी सेगमेंट लो
जिसके बीच में एक पॉइंट सिर्फ रहे वो सेगमेंट ए सी के इक्वल रहेगा। आप चाहिए तो सेगमेंट वाई डब्ल्यू ले लो या डब्ल्यू आई आप बोल सकते हो, एक पॉइंट इसके बीच में है तो इसके लिए इसके इक्वल रहेगा। या तो आप सेगमेंट क्यू जेड ले लो, बीच में एक पॉइंट है पी, तो मतलब ये इसके इक्वल रहेगा ए सी के। ठीक है, ए सी के बीच में एक पॉइंट है, तो ऐसा कोई भी सेगमेंट लो जिसके बीच में एक पॉइंट रहे वो ए सी के इक्वल रहेगा। क्लियर? तो चलो हम ले लेते हैं डब्ल्यू आई, ठीक है, या वाई डब्ल्यू जैसा आप लिखना चाहो। हम ले लेते हैं सेगमेंट डब्ल्यू आई, इसके बीच में एक है हमारा पॉइंट, इसके लिए इसके इक्वल रहेगा। तो हम लेते हैं सेगमेंट डब्ल्यू वाई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है, देखो हमें स्टार्टिंग का नहीं दिया है, हमें बोला है कि सेगमेंट यहाँ पे डैश कुछ दिया नहीं है, इज इक्वल टू सेगमेंट बी वाई। तो बी वाई कहाँ है देखते हैं, बी यहाँ है, वाई यहाँ है, तो इनके बीच में कितना पॉइंट है, 1 2 3, इनके बीच में 3 पॉइंट है। तो हमें ऐसा सेगमेंट लेना है जिसके बीच में 3 पॉइंट हो, तो वो इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, तो देखो आप अगर आप चाहो तो क्यू एक्स ले लो, इसके बीच में कितने पॉइंट है, 1 2 3, तो सेगमेंट क्यू एक्स जो है वो हमारे सेगमेंट बी वाई के इक्वल रहेगा। या तो आप क्या ले सकते हो, सेगमेंट जेड ए ले सकते हो, या तो ए जेड ले सकते हो, इनके बीच में भी देखो 1 2 3 पॉइंट है, इसके लिए इसके इक्वल रहेगा। ठीक है, या तो आप एक्स सी ले लो, ठीक है, कोई सा भी आप सेगमेंट लो, उनके बीच में जितने पॉइंट इसके बीच में उतने पॉइंट उसके बीच में भी रहे तो वो इसके इक्वल रहेगा। क्लियर? तो हम चलो यहाँ पर हमने जो पहले लिया था वही वाला ले लेते हैं, सेगमेंट क्यू एक्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेगमेंट क्यू एक्स ले लेते हैं। ज़रूरी नहीं है जो मैंने लिया वही आप लो, आप अगर चाहो तो कोई और सेगमेंट लो, बस बीच में उतने ही पॉइंट रहे जितने बी वाई के बीच में पॉइंट है। बी वाई इसके बीच में कितने हैं, 1 2 3, इतने पॉइंट बस रहे। क्लियर? अब चलते हैं फिफ्थ पर क्या है, सेगमेंट यहाँ पे डैश दिया है, इज इक्वल टू सेगमेंट वाई क्यू। वाई यहाँ पर है, क्यू यहाँ पर है, इसके बीच में 1 2 2 पॉइंट है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐसा सेगमेंट लेना है जिसके बीच में 2 पॉइंट रहे। तो देखो अगर आप यहाँ पर देखोगे ये वाला, चलो इसके बाजू वाला हम लेते हैं सेगमेंट एक्स बी, इसके बीच में कितना पॉइंट है, 1 2, तो मतलब ये इसके इक्वल है। या तो सेगमेंट आप डब्ल्यू सी ले लो, इसके बीच में भी 1 2 पॉइंट है, तो मतलब ये भी इसके इक्वल है। तो आप समझे क्या करना है, कोई ऐसा सेगमेंट लेना है जिसके बीच में 2 पॉइंट हो, तो वो उसके इक्वल रहेगा। तो चलो हम ले लेते हैं हमारा जो हमने पहले जो एक्स बी लिया था वही ले लेते हैं। तो हमारा सेगमेंट एक्स बी इज इक्वल टू सेगमेंट वाई क्यू। ठीक है, इतना सिंपल है। अब लास्ट चलते हैं, लास्ट में क्या है, सेगमेंट बी डब्ल्यू। बी डब्ल्यू का है, बी यहाँ है, डब्ल्यू यहाँ है, तो बी डब्ल्यू के बीच में कितना पॉइंट है, एक पॉइंट है, ए। तो अब हमें कोई ऐसा सेगमेंट देखना है जिसके बीच में एक ही पॉइंट हो, तो वो देखो एक्स जेड भी हो सकता है, क्यू जेड भी हो सकता है, ए सी भी हो सकता है, कोई सा भी आप ले लो जिसके बीच में सिर्फ एक पॉइंट रहे। ठीक है, तो हम कौन सा लेते हैं, हम चलो एक्स जेड ले लेते हैं या तो क्यू जेड ले लेते हैं, जो आप कॉमन करें। चलो हम क्यू जेड ले लेते हैं, तो यहाँ पे सेगमेंट क्यू जेड। बस ध्यान देना है हमारा जो बी डब्ल्यू है इसके बीच में सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है, तो जो हम क्यू जेड ले रहे हैं इसके बीच में भी एक ही पॉइंट है। ठीक है, इस तरीके से आप बता सकते हो कि इस तरीके से आप लिख सकते हो कि कौन सा लाइन, कौन सा सेगमेंट किसके इक्वल है, और उसका नाम लिख दो आप यहाँ पर। क्लियर हो गया? एकदम इजी था ना? आप इसको अच्छे से सॉल्व कर लो, और ये प्रैक्टिस सेट की जो आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, ताकि अगर आपका एग्जाम में आए तो ये आपके तो फुल मार्क्स आए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे प्रैक्टिस सेट 7। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करो, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।